गाइस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम माइस्क्ल में नल वैल्यूज कैसे सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम डाटा एग्जिस्टिंग डाटाबेस या एग्जिस्टिंग टेबल को कैसे हम उसमें मॉडिफाई या उसको अपडेट कर सकते हैं। टेबल के अंदर जो डाटा होगा हमारा, उसको हम कैसे ही मॉडिफाई या अपडेट, हमें कोई चेंजेस करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं टाइम ना लेते हुए जल्दी से माइस्क्ल खोलूँगा, इसको बड़ा करेंगे, पासवर्ड डाल के इसमें मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैं करता हूँ शो टेबल्स, फिर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सम। ठीक है, अब ये मेरा टेबल है जो मेरे स्टूडेंट डाटाबेस के अंदर पड़ा है। गाइज, अगर जिनको ये नहीं पता कि ये कमांड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और इनके सिंटेक्स प्रॉपर कैसे होते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं कमांड्स को, अगर आपको नहीं पता कि ये कमांड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप प्लीज़ यहाँ पे जाइए मेरे चैनल पे, और यहाँ पे मैंने इसकी माइस्क्ल की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की। अब जितना अभी तक हमने कवर किया है उसकी सारी यहाँ पे वीडियोस हैं। एक बार इसे देखिए तो आपको आगे भी समझ आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे बताता हूँ आपको कि हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। पहला है कि मॉडिफाई डाटा इन टेबल्स। डाटा के अंदर हम टेबल के अंदर हम डाटा चेंज कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं उसको। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो रोल नंबर है यहाँ पे ये चेंज हो जाए यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल नेम एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर मैं लिखूँगा सेट कीवर्ड का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे सेट करूँगा रोल नंबर। ठीक है, इक्वल्स टू 45। ठीक है, और यहाँ पे मैं साथ ही साथ ये तो हो गया जहाँ पे सेट रोल नंबर 45। ठीक है, अगर इसको मैं करता हूँ तो क्या होगा, इससे होगा कि जो सारे हैं सारे ही रोल नंबर 45 हो जाएंगे। स्टार फ्रॉम एग्ज़ाम, देखो यहाँ पे सारे ही 45 हो गए। ठीक है, और अगर मैं कोई कंडीशन बेस्ड चेंज करना चाहता हूँ कि मेरे को एक पर्टिकुलर रो का ही चेंज करना है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे वैल्यूज ले 54 करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं कि वेयर जहाँ पे भी नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में दमन। हमेशा ध्यान रखें कि जो अपनी करेक्टर वैल्यूज होती हैं या वेरकर वैल्यूज या करेक्टर वैल्यूज हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट्स में ही आएंगी, उसके अलावा नहीं ये चल सकती, एरर ही शो करेगा आपको। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये किया और मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार करता हूँ तो ये देखो जहाँ पे भी नाम दमन था वहाँ पे 54 आ गया। होप कि आपको ये समझ आएगा। ये तो था कि सिर्फ हम एक कॉलम में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक ही कॉलम में चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे जो हम चेंजेस कर रहे थे, कहाँ गया ये, हाँ जी, जो ये चेंज कर रहे थे हम सिर्फ ये चेंज कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्लास में भी चेंज करूँगा साथ ही साथ, तो कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम सिंटैक्स लिखेंगे हम। यहाँ पे सेट रोल नंबर हम कर देते हैं 56, कॉमा डाल के क्लास कर देते हैं हम, क्लास में रखता हूँ कोई भी रैंडम रख देता हूँ, 9th क्लास रख देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे रखता हूँ जहाँ पे नाम दमन होगा। ठीक है, और मैं जिसको ऐसे एंटर प्रेस करके क्वेरी ओके की और सिलेक्ट स्टार में एग्ज़ाम करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरी दोनों वैल्यूज चेंज होगी, 56 भी होगी और क्लास भी चेंज होगी। यहाँ पे सिर्फ रोल नंबर चेंज हो रहा था। होप कि आपको ये समझ आएगा कि सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में चेंजेस करने हो एक ही टाइम पे तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक कमांड को। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास डिलीटिंग डाटा फ्रॉम अ टेबल। अगर हमें कोई डाटा डिलीट करना है टेबल में से, ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर
एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन बेस्ड यूज़ करते हैं। अगर आपको सारा टेबल ही डिलीट करना है, सिर्फ टेबल नॉट स्ट्रक्चर, अगर आपको सिर्फ डाटा डिलीट करना है टेबल का, तो आप डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको क्या कहते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर रो हटानी है, एक पर्टिकुलर डाटा हटाना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूज़ कर सकते हो वेयर कंडीशन लगा के। तो इसमें आपकी क्या होगी, सिंपल आपका सिर्फ रो ही डिलीट होगी और कुछ डिलीट नहीं होगा। सो मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बारी। जैसे मेरे को सिर्फ एक ये रमन वाली रो हटानी है, रमन की जो रो है वो हटानी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट, ठीक है, डिलीट लिखता हूँ, डिलीट डिलीट फ्रॉम एग्जाम, ठीक है, और वेयर नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में RAMN, ठीक है। और इसको मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम दिखाऊँ तो अब मेरे पास कितने डाटा बच गए हैं, 2 डाटा सिर्फ बचे हैं। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास 3 थे, यहाँ पे मैंने जैसे ही डिलीट किया एक रमन वाले रो को, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 डाटा बचे। अब है कि मेरे को सारा डाटा हटा देना टेबल में से जितना भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एग्जाम और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज। सो अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, तो ये मेरा एम्प्टी सेट बता रहा है। एम्प्टी सेट तब बताता है जब कोई रिकॉर्ड ना स्टोर्ड हो उसमें। सो मतलब अभी ये टेबल जो है हमारा डिलीट हो चुका है, टेबल में से डाटा डिलीट हुआ है, पूरा टेबल डिलीट नहीं हुआ है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं डिस्क्राइब करूँगा, डिस्क्राइब एग्ज़ाम को, ये मेरा स्ट्रक्चर शो कर देगा अभी भी कि एग्ज़ाम का जो टेबल है वो अभी भी बना हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो होती है हमारी डिलीट कमांड। अगर आपको इस मतलब डिलीट कमांड, अगर आपको एक पर्टिकुलर रो हटानी है, ये टेबल का डाटा हटाना है, अगर आपको पूरा टेबल ही डिलीट करना है विद इट स्ट्रक्चर के साथ डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, ड्रॉप कीवर्ड यूज करके ड्रॉप फ्रॉम एग्जाम, सॉरी ड्रॉप, जस्ट अ सेकेंड, ड्रॉप टेबल कहाँ गया। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ हटाना है तो आप यहाँ पे करोगे, अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ हटाना है तो आप करोगे ड्रॉप टेबल एग्जाम, और यहाँ पे अगर मैं शो टेबल्स करता हूँ, शो टेबल्स, ये रहा। सो यहाँ पे एम्प्टी सेट बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डाटाबेस था स्टूडेंट, उसके अंदर अब इस टाइम पे प्रेजेंटली कोई भी टेबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉप कमांड यूज़ किया। ड्रॉप की मदद से क्या होता है कि टेबल तो डिलीट होता ही होता है। टेबल डिलीट करने के लिए हम नॉर्मल डिलीट कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने ड्रॉप जब यूज़ किया तो उसके साथ जो है टेबल का स्ट्रक्चर भी हट गया। और डिलीट कमांड अगर हम यूज़ करते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि सिर्फ डाटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर हमारे पास रह जाता है टेबल का। सो सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। ये तो हमने सीख लिया कि टेबल को स्ट्रक्चर के साथ कैसे डिलीट करेंगे। अब इसके हम एक डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एज ए स्टार मान सकते हो, स्टार मान लो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में। सो पहला इसका डिफरेंस होता है कि डिलीट कमांड जो होती है वो DML कमांड होती है हमारी, ठीक है, और जो ड्रॉप होती है वो DDL कमांड होती है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और DML कमांड होती है हमारी डाटा मैनिपुलेशन कमांड, ठीक है। DDL कमांड हमारी क्या होती है, DDL कमांड्स हमारी होती है जो हमें टेबल के स्ट्रक्चर पे, डाटाबेस पे या टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हम क्रिएट करते हैं, ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे हम आगे जैसे देखेंगे। जो अभी हमने ड्रॉप टेबल देखा, ड्रॉप डाटाबेस देखा थे, वो जो हमारे स्ट्रक्चर पे जब काम करती हैं, आउटर पे, टेबल के डाटा पे नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, तो उनको हम DDL कमांड कहते हैं। और DML कमांड होती है हमारी जो डाटा
जो एक डाटा पे टेबल के डाटा को मैन्युपुलेट अपने हिसाब से कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। जैसे हमने देखा था इंसर्ट कमांड, हम डाटा इंसर्ट करते हैं, डिलीशन वाली जो हमने कमांड देखी थी डिलीट करते हैं, मॉडिफाइंग जो हमने अपडेट किया था टेबल, जो डाटा अपडेट कर रहे थे हम, सो डीएमएल कमांड वो होती है हमारी। और हमारी तीसरी कमांड हमारी होती है थर्ड एंड लास्ट, TCL कमांड, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे पास कमांड्स होती हैं जिसमें हम डाटाबेस में जो चेंजेस किए हैं वो हम परमानेंट कर सकते हैं, उस जो चेंजेस हम करके आ रहे हैं या जो ट्रांजैक्शन हम करके आ रहे हैं उसको हम अंडू करके एक बार पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। और हम जो है जैसे होता है कि हम बहुत सारे, जैसे अभी तो हम बहुत कम कम इसमें कर रहे हैं यूज़, टेबल में हम बहुत कम कम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। आगे जाके जब आप जॉब करोगे या आप आगे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे माइस्क्यूएल में अपने फ्यूचर, तो उसमें बहुत सारा मिलियंस ऑफ डाटा होते हैं। सो उसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली तो अब याद रहता नहीं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट सेव है या कौन सा हमें बाद में यूज़ हो सकता है। तो उसमें हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें फैसिलिटी मिली हुई है कि हम वहाँ पे अपना खुद का सेव पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, कि जिससे कि हम अगर हमें वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर टास्क पे अगर हमें देखना भी हो दोबारा, तो हम सेव पॉइंट की मदद से सीधा ही सेव पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, उसी टास्क पे जहाँ पे हमने सेव पॉइंट क्रिएट किया होगा, ठीक है। सो ये होती है हमारी तीन, ठीक है। अब इसके बाद होता है हमारा दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ओनली रोज फॉर डाटा फ्रॉम अ टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कमांड है सिर्फ डिलीट करती है, एक मिनट, ये जो है सिर्फ डिलीट करती है रोज, ओनली रोज ऑफ टेबल, रोज ऑफ डाटा फ्रॉम अ टेबल। सो डिलीट कमांड हमारी सिर्फ रोज डिलीट करती है, ये टेबल में से डाटा डिलीट करती है और कुछ नहीं। और ड्रॉप कमांड जो होती है, दिस कमांड इज यूज टू डिलीट ऑल द डाटा ऑफ द टेबल along with the structure of the table, delete along with the structure of the table. The table is no longer recognized when the command get executed. अगर हम ड्रॉप कमांड यूज़ कर देते हैं तो उसके बाद जो टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि बाद में जब मैं शो टेबल्स करता हूँ डाटाबेस के अंदर, तो कोई भी टेबल नहीं बता रहा, क्योंकि एक ही टेबल मैंने क्रिएट किया था स्टूडेंट के अंदर एग्ज़ाम नाम से, और वो भी डिलीट हो ड्रॉप कर दिया मैंने। तो अब प्रेजेंट टाइम पे इस डाटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है। सो यही इसमें लिखा हुआ है कि नो लॉन्गर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कमांड गेट्स एग्जीक्यूटेड। और थर्ड है वो हमारा सिंटेक्स होता है। सो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, या डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हम क्लोज कर देंगे तो भी हमारा यूज़ हो जाएगा। और ड्रॉप कमांड में हम करते हैं ड्रॉप टेबल नेम। सो ये बहुत इजी सा सिंटेक्स थे इसके, और ज़्यादा इसमें कुछ, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। एक बार इसे प्रैक्टिस करके देखो, और कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मैं ज़रूर उसको एक बार देख के आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्लेलिस्ट को देखना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू।